हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था कि जब आप किसी कॉइल को, चाहे वो सर्कुलर कॉइल हो चाहे वो रेक्टेंगुलर कॉइल हो, जब आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड करते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। उस टॉर्क का फॉर्मूला हमने डाइव करा था टाउ इक्वल टू NIAV साइन थीटा। आज बिल्कुल उसी से रिलेटेड, बिल्कुल उसी की तरह एक टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका जो स्केमेटिक डायग्राम है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और जो उसका दूसरा डायग्राम जिसकी हेल्प से हम डेरिवेशन करेंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करती है। जैसे आपके पास एमीटर होता है, एमीटर का क्या काम होता है, एमीटर का काम भी करंट को डिटेक्ट करना होता है, लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करती है, स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल होगी जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका भी प्रिंसिपल सेम है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड करने के बाद उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क क्या करता है, उसको रोटेट कराता है, और उस रोटेट कराने की वजह से उसके अंदर एंगुलर डिफ्लेक्शन भी आता है। अब आज का डायग्राम समझते हैं। बिल्कुल सेम डेरिवेशन है जो कल मैंने आपको कराया था, इसमें भी सेम है आपके पास। देखिए PQRS, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल होगी जिसको आप क्या कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद आपके ये जो दो फोर्स हैं आपके, कौन कौन से आपके, RS और PQ वाले। तो ये हमारे पास कॉइल है PQRS, इसके ऊपर अलग अलग 4 फोर्सेस लगेंगे। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो PQ और SR वाला फोर्स है, कौन कौन सा, PQ और SR वाला, ये जो दोनों फोर्स हैं ये आपस में इक्वल हैं और इनकी डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। अब हम इसकी बात करेंगे इन वाले फोर्सेस की, कौन कौन से, PS और RQ के, PS और RQ के। अब देखिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने I लिखी, वो क्या है, करंट इन द कॉइल। A, B क्या है, साइड्स ऑफ द कॉइल। A क्या हो जाएगा आपका, AB एरिया ऑफ द कॉइल, और थीटा, अभी थीटा आपका हो गया एंगल जो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और N क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न। N क्या होगा आपका, नंबर ऑफ टर्न होगा। तो अब हम एक एक करके फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों की वजह से फोर्स कितना लगेगा। F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, IBL साइन थीटा। I ऐसे ही, B ऐसे ही, L यानी जो इसकी लेंथ होगी या जो साइड होगी उसकी वैल्यू कितनी है, B। तो IBB साइन थीटा। और हम ये मान के चलेंगे कि जो एंगल थीटा है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो F इक्वल टू कितना आ गया आपका, I, B और B। यहाँ तक समझ में आया, एक बार इसको देख लीजिए। अब इसके बाद ये वाला जो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम की हेल्प से हम इसको मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं ACD। इस ACD में हम साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, AC, और आपका हाइपोटेनियस कितना है आपका, A। तो AC इक्वल टू कितना आ गया आपका, A साइन थीटा। ये जो फोर्स मैंने निकाला है F, ये दोनों साइड के लिए है। कौन कौन सी, PS के लिए भी है और RQ के लिए भी है। तो दो फोर्स लग रहे हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, टॉर्क बनाएंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है आपका, IBB, और परपेंडिकुलर कितना है आपका, डिस्टेंस कितनी है, A साइन थीटा। ये वही डेरिवेशन है, बिल्कुल उसी के जैसा। अब A और B एक साथ हैं, इसकी जगह आ जाएगा एरिया, तो IBA साइन थीटा। अब अगर हम ये माने कि नंबर ऑफ टर्न N है, तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, NIAB साइन थीटा। और कल आपको याद होगा एक स्पेशल केस हमने माना था कि अगर टॉर्क को मैक्सिमम करना है तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री हो जाता है, 90। तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आया, NIAB।
तो ये वो टॉर्क है जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल को एक्सपीरियंस होगा। एक बार इसको देख लीजिए। अब आप सोचिए कि जब किसी कॉइल पर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क लगने के बाद वो रोटेट करना शुरू करेगी। तो रोटेट करने का क्या मतलब है, अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में है अगर या रोटेशनल मोशन में है तो वो क्या करेगा, कोई एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा। तो हमने मान लिया कि टॉर्क लगने के बाद वो कितने डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई, अल्फा। आपको याद होगा रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, कि ऐसा फोर्स जो दोबारा अपनी पोजीशन में आने के लिए लगता है। तो जब आपने उसे अल्फा एंगल घुमाया होगा तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगा। तो हमने मान लिया टाउ रीस्टोरिंग किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अल्फा के। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, के। तो यानी के अल्फा। टाउ रीस्टोरिंग किसके प्रोपोर्शनल होगा, अल्फा के। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, के अल्फा। और थोड़ी पहले आपने लिखा था टाउ इक्वल टू NIAB। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। अब यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, NBA अपॉन के अल्फा। NBA अपॉन के इंटू आई। हमारा फॉर्मूला क्या निकल गया अल्फा का, NBA अपॉन के इंटू आई। ठीक, इससे हम आई की वैल्यू निकालेंगे। तो आई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, के अपॉन NBA इंटू अल्फा, के अपॉन NBA इंटू अल्फा। और ये जो आपकी वैल्यू है के अपॉन NBA, इसको भी हमें कांस्टेंट मानते हैं, वो है कैपिटल G। तो I इक्वल टू क्या आ गया आपका, G अल्फा। इस G का नाम है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G का क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या करंट रिडक्शन फैक्टर। क्या नाम है G का, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या करंट रिडक्शन फैक्टर। ये हमने फॉर्मूला निकाला अल्फा का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। हमारा आज का अगला हेडिंग है सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ठीक, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा, गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव तब होगा जब वो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा कब, या तो आप उसमें करंट की वैल्यू भी बहुत कम होगी या उसमें वोल्टेज की वैल्यू भी बहुत कम होगी। जनरली क्या होता है, एमीटर और वोल्टमीटर क्या करते हैं, जब आप उसके अंदर करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं तो वो डिफ्लेक्शन दिखाते हैं। लेकिन अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो उस कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो एक गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा, जब इवन फॉर अ स्मॉल करंट और फॉर अ स्मॉल वोल्टेज, यानी करंट की वैल्यू भी बहुत कम हो या वोल्टेज की वैल्यू भी बहुत कम हो, और जो गैल्वेनोमीटर वो क्या करे, लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, तो वो क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे। कल हम बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी क्या होता है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।